हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है योर स्टूपिड ट्रेडर। स्टूपिड इसलिए बिकॉज हमेशा से मैं चाहता था स्टॉक मार्केट को फुली स्टॉक मार्केट में एंट्री लूं, बट अपनी 9 to 5 जॉब में मैं इतना बिजी हूं कि मैं कभी वक्त निकाल ही नहीं पाया। और अब आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब वो वक्त आ गया है कि मुझे 9 to 5 जॉब छोड़ के फुली स्टॉक मार्केट में एंट्री ले लेनी चाहिए। ट्रेडर बिकॉज मैं हमेशा से एक इन्वेस्टर रहा, मेरा माइंडसेट बड़ा इन्वेस्टर वाला रहा। और वो जो फास्ट मनी जो सुनते हैं वो इन्वेस्टमेंट में नहीं है, वो ट्रेडिंग में है। और ऑफ कोर्स सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी हैं, फेल्ड ट्रेडर्स भी हैं। मैं चाहता हूँ इस चैनल में हम सब एक साथ मिलके एक सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट करें फ्रॉम प्योर बेसिक्स। क्या करना है, कैसे करना है, कैसे वो टारगेट अचीव करना है। तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। ये इट इज जस्ट द फर्स्ट सेशन। अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट समझने में, स्टॉक मार्केट कैसे चलती है, स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, न्यूज़ आने पे कैसे मार्केट रिएक्ट करेगी, न्यूज़ जाने के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, ये सब समझेंगे हम। मैं भी आपकी तरह बिल्कुल बिगनर ही हूँ। हाँ, 8 9 10 साल से मैं स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत करता जा रहा हूँ। कभी मैंने बहुत अच्छा भी कमाया, कभी मैंने बहुत गवाया भी। बट मैं कभी भी पूरी तरह स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं ले पाया। वेरियस रीजंस, responsibilities, 9 to 5 commitment, rat race, so many things. But finally I have decided that it's enough. Let's get started with what I have always dreamt of. तो आज से मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से मैं ट्रेडर बनने जा रहा हूँ। और अगर आप भी मेरे साथ इस जर्नी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम साथ लर्न करेंगे, हम साथ फेल होंगे और हम साथ ही अपना गोल अचीव करेंगे। तो बेसिकली इस फर्स्ट वीडियो में मैं कुछ भी ओवर द टॉप डिस्कस करने नहीं जा रहा। इस फर्स्ट वीडियो में हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होती है। स्टॉक मार्केट आप सबको पता है। आई डोंट थिंक यहाँ कोई भी ऐसा है जिसको स्टॉक मार्केट नहीं पता। स्टॉक मार्केट का नाम आप तब से सुन रहे हैं जब से कोरोना के कारण मार्केट गिरी थी। इनफैक्ट उससे पहले भी चल रही थी, बट ये वो टाइम था जब पीपल स्टार्टेड, एवरीबॉडी स्टार्टेड डिस्कसिंग स्टॉक मार्केट। और उसके बाद पिछले 4 5 साल में मार्केट ने कितना जंप लिया शायद ये भी आप जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं उस जर्नी का हिस्सा नहीं था। हाँ, इन्वेस्टमेंट मैं करता रहा, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट इधर उधर करता रहा। पोर्टफोलियो भी मेरा ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा वीक नहीं बोलूंगा और बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं बोलूंगा। बट यहाँ मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज डिस्कस करने नहीं आया। मैं यहाँ डिस्कस करने आया हूँ हाउ टू बिकम अ ट्रेडर। और क्यों ट्रेडर ही क्यों? क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ अपनी 9 to 5 जॉब में। और लेट मी ओके, आई एम सॉरी, मैंने अपने बारे में आप लोगों को नहीं बताया। आई एम इनटू आईटी फॉर पास्ट 20 years। मैं इंडिया से बाहर हूँ। राइट नाउ मैं इंडिया से बाहर हूँ, बट मैं स्टिल एक्टिव एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मार्केट में, छोटा मोटा करता रहता हूँ। बट I'm fully committed now to trade as a trader, not as a newbie.
और अगर वो कमिटमेंट चाहिए देन उसके पीछे स्ट्रॉन्ग लर्निंग भी बहुत जरूरी है, राइट। और उस लर्निंग में, उस जर्नी में सबसे पहली चीज स्टॉक मार्केट की जो हमें समझनी पड़ेगी वो है कैंडलस्टिक्स। आप यहाँ देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, आई हैव मेंशन्ड थ्री थिंग्स: कैंडलस्टिक, फ्यूचर एंड ऑप्शन। क्योंकि अगर ट्रेडर बनना है, अगर मोटा कमाना है, तो यही चीजें हैं जो समझनी होंगी। वो कैश में स्टॉक खरीदना, कैश में बेचना, इतना पैसा मेरे पास नहीं है। अगर कैश में मैं वो भी एसबीआई लूंगा तो मेरा 1 लाख रुपया लगेगा। कमाऊंगा कितना? अगर वो 3 रुपए भी बढ़ा दिन का, 10 रुपए भी बढ़ा, तो मैं कमाऊंगा कितना? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए कमाने के लिए मैं यहाँ नहीं आया। इसलिए हम फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं। शायद ये पहली चीज आप सबको समझ में आ गई होगी। अब फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है वो हम देखेंगे, आने वाले सेशंस में देखेंगे। बट राइट नाउ मोटा मोटा यही है कि आपको कम पैसे देके ज्यादा स्टॉक्स लेने हैं तो फ्यूचर या ऑप्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। बट हाँ, साइड नोट, फ्यूचर एंड ऑप्शन इज वेरी रिस्की। कैश में रिस्क नहीं है। कैश में आपने स्टॉक लिया, फंस गया, आपके पास फॉर एवर पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, आप नहीं बेचोगे, आपके बेटे बेचेंगे, बेटे नहीं बेचेंगे, आपके पोते बेचेंगे, आपके पास फॉर एवर रहेगा। डिविडेंड आएगा, बोनस आएगा, सब कुछ आएगा। आपके घाटे वाला स्टॉक भी कभी ना कभी आपको प्रॉफिट दिला सकता है। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऐसा नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है, 1 महीना, 1 हफ्ता, जो भी। ये तो बेसिक है क्यों हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाएंगे। कैंडल स्टिक आप सबको पता है, आजकल हर कोई कैंडल स्टिक डिस्कस कर रहा है। अगर आप कोई भी ब्लॉग उठाएंगे, अगर आप कोई भी वीडियो उठाएंगे, कोई भी रील उठाएंगे स्टॉक मार्केट में, हर कोई कैंडल स्टिक की बातें कर रहा है। अब ये कैंडल स्टिक क्या होती है, आइए थोड़ा सा समझते हैं आज। तो सबसे पहले अगर आपको कैंडल स्टिक समझनी है, मेरी एडवाइस है। और दूसरी चीज दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक लर्नर हूँ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, पिछले कई सालों से थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। बट मुझे भी आप बिल्कुल न्यू भी समझिएगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ब्लाइंडली मुझ पे ट्रस्ट मत करिएगा। आ- आप इस वीडियो के फिनिश होने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो कल के वीडियो में दोबारा आइए, वी विल डिस्कस अगेन। आप कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो में नीचे कमेंट कीजिए मैंने क्या गलत कहा और क्या सही कहा। अगर आपको लगता है कुछ सही कहा तो प्लीज अप्रिशिएट करिए, अगर आपको लगता है कुछ गलत कहा तो प्लीज डू लेट मी नो कि मैंने क्या गलत कहा यहाँ पे, सो दैट मैं भी अपना ट्रेड अकॉर्डिंगली करेक्ट कर सकूं। चलिए तो आइए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो इस जर्नी में सबसे पहली चीज है कैंडलस्टिक चार्ट्स को समझना। तो दिख रहा है यहाँ पर रेड बार्स एंड ग्रीन बार्स, राइट। अच्छा, इसमें भी बाद में आते हैं। पहली चीज तो ये साइट कौन सी है, मैंने ओपन की है एक साइट कॉल्ड tradingview.com। ओके, आप ये नोट कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू। आप इसमें एक अकाउंट बनाइए, इस साइट में एक अकाउंट बनाइए, फ्री में अकाउंट बनेगा और आपको आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करिए। मैंने यहाँ पे भारतीय एयरटेल सर्च किया है। चलिए कोई और सर्च करते हैं, लेट्स से एलटीएम, माइंड ट्री। इस स्टॉक में, सॉरी, चलिए स्टॉक को थोड़ा समझते हैं। मैंने यही स्टॉक क्यों चुना, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं इसको देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा एनालिसिस है वो थोड़ा ठीक चलने लगा है, तो इसलिए बेटर है हम इसी को डिस्कस करें, ताकि अगर मैं कहीं कुछ गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकें। अभी जो चार्ट मैं देख रहा हूं, ये है डे चार्ट, राइट। यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर बटन दिख रहा है। अब इस पे क्लिक करें, आप 10 मिनट का चार्ट, आप 5 मिनट का चार्ट, आप 5 सेकंड का चार्ट, आप 15 सेकंड का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, आप सब देख सकते हैं। ओके,
तो मैं कल इस चार्ट को देख रहा था, 15 मिनट का चार्ट मैं देख रहा था। अच्छा, 15 मिनट ही क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स से बात की है, बहुत वीडियोस भी देखी है। तो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ दोज ट्रेडर्स rely either on 5 minute candles और 15 मिनट कैंडल्स। ओके, सो अगर आपको ये देख रहा है, ये कल का चार्ट है। ओके, 15 मिनट्स का चार्ट। कल मार्केट बहुत ज्यादा भागी है, क्योंकि वो जो ईरान एंड यूएस वॉर में ईरान थोड़ा सा सपोर्टिव हुआ है, तो उसके बाद वर्ल्ड ओवर सारी मार्केट्स ही भागी हैं, तो ये भी भागी। आप कोई भी और चार्ट कल का उठाओगे तो आप देखोगे वो ग्रीन से शुरू हो रहे हैं और सीधा ऊपर ही जा रहे हैं मोस्टली। ओके, ये पर्टिकुलर स्टॉक है बिकॉज ये आईटी से रिलेटेड है, तो मैंने कल नोटिस किया कि आईटी के सारे स्टॉक्स नीचे थे। जो ओपन हुए नीचे ओपन हुए, धीरे 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 वो प्लस में गए, बट कोई ऐसा खास मूवमेंट नहीं थी। अ, कोई ऐसा देखते चलिए जो बहुत अच्छी मूवमेंट जिसमें रही हो, लेट्स से आईसीआई बैंक देखते हैं। बैंक्स भागे, सभी भागे, ऑटो भागे, बहुत स्टॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा भागे। आप ये देखिए अब। अब अगर आप ये स्टॉक देख रहे हैं, यहाँ आप तारीख देखिए। आपको तारीख दिख रही है, ये दिखा रहा है 7 अप्रैल। दिख रहा है आपको? ये दिखा रहा है 7 अप्रैल। चलिए यहाँ पे एक लाइन लगा लेते सो दैट हमें क्लियर दिखे। ये 7 अप्रैल यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, अब ये 7 अप्रैल यहाँ खत्म हुआ। ये एक, ओके, तो ये क्लोजिंग थी 7 अप्रैल की। ओके, उसके बाद 8 अप्रैल को ये देखिए आप, कितना बड़ा जंप लेके ओपन हुआ, सीधा ये यहाँ पे ओपन हुआ। ओके, और इसने ये हाई मारा, ओ माय गॉड। ये देखिए यहां से इसने सीधा ये हाई मारा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, यहाँ पे ये हाई मारा। क्यों हाई मारा? जैसे मैंने आपको बताया, कल जो न्यूज आया था उसके कारण ये काफी काफी ऊपर गया, सारे स्टॉक्स ही ऊपर गए। और मैं एलटीआई माइंड ट्री को देख रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो आईटी का था, तो सारे आईटी कल ठंडे पड़े हुए थे। एलटीआई माइंड ट्री भी कल ठंडा पड़ा हुआ था। तो ये यहाँ 7 को ये यहाँ क्लोज हुआ, और उसके बाद ये यहाँ पे जब ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ, फिर नीचे आ गया। अब आपको मैं थोड़ा सा इस कैंडल स्टिक के बारे में बता देता हूँ। आप फिलहाल सिर्फ और सिर्फ फोकस करिएगा। ये क्या, बॉक्स बना लेते हैं। मैं भी बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ओके, ट्रेडिंग व्यू ऐसी काफी सारी आती है, बट मुझे यही समझ में आई। यहाँ कोई बॉक्स बनाने का तरीका नहीं है, होता है ये रहा। तो हम सिर्फ बात करेंगे इसकी, इस सेक्शन की। ओके, हम सिर्फ इस सेक्शन की बात करेंगे। चलिए इस सेक्शन को बड़ा करते हैं और इसी को समझेंगे अब। ये अ, कल का चार्ट है। ओके, तो अभी सिंपल अगर बात करें बिल्कुल ही कि समझने के लिए, इसमें काफी सारी कैंडल्स आई। ये कैंडल क्या दिखा रही हैं? ओके, एक कैंडल की बात करते हैं। लेट्स टेक एनी वन कैंडल, लेट्स टेक इस कैंडल को लेते हैं। अब आपको ये कैंडल दिख रही है, राइट? हम बात कर रहे हैं इस कैंडल, किसी की भी बात करें। अब हर कैंडल में आपको दिखेगा एक टॉप, एक बॉटम। ओके, तो ये क्या है? ये है हाई,
इसको बोलते हैं हाई। ओके, इस पर्टिकुलर कैंडल ने ये हाई बनाया, ये 15 मिनट की कैंडल है। ओके, मतलब इन 15 मिनट में इसने ये हाई बनाया 4499.95, ये इसने हाई बनाया, और इस 15 मिनट में इसने 4490 का लो बनाया। ओके, राइट। और ये दो पॉइंटर्स देखिए, ये पॉइंटर है कहाँ ये ओपन हुई। ओके, ये पॉइंटर है कहाँ ये क्लोज हुई। ओके, समझ में आ रहा है आपको? चलिए यहाँ कुछ मेंशन कर देते हैं। ये इसका हाई था, ये इसका लो था, ये इसका ओपन था, और ये इसका क्लोज था। तो इस तरीके से हम कैंडल स्टिक देखते हैं। ये है रेड कैंडल स्टिक ओपन। रेड कैंडल स्टिक मतलब कि कमजोर, जहां कमजोरी देखी वहां हमेशा ओपन हाई होता है और क्लोज लो होता है। ओके, और ग्रीन कैंडल स्टिक में उल्टा होता है। अब एक यही चीज अगर ग्रीन कैंडल स्टिक में हम देखें तो ये इसका ये पॉइंट जो है ये इसका क्लोज है और ये इसका हाई है। ओके, आई एम सॉरी, नॉट हाई, ये इसका ओपन है, ओपन एंड क्लोज। ओके, तो इस तरीके से हम अपनी कैंडल स्टिक्स देखते हैं। आई होप चीज समझ में आ रही है। मेरा भी पहला वीडियो, मैंने भी कभी कोई वीडियो नहीं बनाया, तो अगर आपको लगता है कि मैं टू फास्ट हूं या टू स्लो हूं, प्लीज कमेंट करिएगा। तो इस तरीके से ये कैंडल स्टिक देखते हैं। आज मैं इससे ज्यादा कुछ बताने नहीं वाला, आज मैं सिंपल रखना चाहता हूँ। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि कितना इंटरेस्ट बनता है, राइट। और अगर जरूरत पड़ी तो हम लाइव स्ट्रीम पे भी आएंगे, आप मुझे बता दीजिएगा, हम लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। हम साथ बैठ के ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, 9:15 मार्केट खुलती है, हम 9:15 ऑनलाइन हो जाएंगे, एक साथ अपना 1 घंटा बिताते हैं, 9:15 से 10:15 एक ट्रेड लेते हैं, राइट। तो ये तो बात हुई कैंडल स्टिक की। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए कैंडल स्टिक्स क्या होती है। याद रखिएगा, कैंडल स्टिक्स को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सब कैंडल स्टिक्स मिलके कोई ना कोई पैटर्न्स बनाती हैं। ओके, पैटर्न्स क्या होते हैं, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम समझेंगे पैटर्न्स क्या होते हैं, कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। ओके, अभी फिलहाल हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक की, और जस्ट ट्राई टू सी कि ये आज कैसे ओपन होगा। कैसे ओपन होगा ये समझने के लिए दो तीन फैक्टर्स जो डेली विदाउट एनी डाउट हमें बिफोर गेटिंग इनटू द चार्ट जो समझने हैं। नंबर वन, सेंटिमेंट्स, ग्लोबल और हमारे लोकल सेंटिमेंट्स कैसे चल रहे हैं। तो सेंटिमेंट्स तो आई कैन सर्टेनली सी अभी की डेट में, अभी मार्केट खुलने में अभी रात के 3 बज रहे हैं, तो मार्केट खुलने में अभी काफी समय है, राइट। और अभी सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे हैं। ओके, तो अगर हम इस चार्ट के बारे में कुछ फोरकास्ट या प्रेडिक्शन करें कि ये कैसे हो सकता है, तो ये हमें काफी हद तक ये चार्ट हमें ये सब बताएगा। ओके, तो मैं दो तीन चीजें यहाँ देखूंगा। उनमें सबसे पहली चीज तो है वीक वाइज स्ट्रेंथ। ओके, अभी अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, मैं कुछ स्पेशल नहीं करने जा रहा। अगर आप देखें तो मैं एक ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ। ओके, आपको दिख रहा है यहाँ पे काफी सपोर्ट मिल रही है इसे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे तो सपोर्ट मिलनी ही थी। आई एम नॉट सरप्राइज कि ये यहाँ से इसको ये फिर से यहाँ पे पूरा गिरता चला गया, गिरता चला गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 हफ्ते तक गिरता रहा और यहाँ आके इसे सपोर्ट मिली, काफी कुछ इस सपोर्ट पे डिपेंड करता था। अगर ये टूट जाता तो ये बहुत स्टॉक कमजोर हो जाता। आई एम श्योर कि बड़े बड़े जो एनालिस्ट बैठे टीवी पे किसी ना किसी ने इसको यहाँ पे बाय दिए हो। हम तो कमजोर लोग हैं, हमें क्या पता, हम तो जस्ट एंट्री ले। बट मुझे ये चार्ट देख के ऐसा लगता है कि इसने यहाँ एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे सपोर्ट ली और उसके बाद ये वीक ऑन वीक बढ़ता चला गया। ये कैंडल जो देख रहे हैं, जैसे पहले डे की कैंडल थी, अब ये एक वीक की कैंडल है। ओके, अब हम वीक से आते हैं वापस अपने डे पे। ओके, नाउ अब ये हमारी डेली कैंडल है। वीक छोड़िए, अब आप बात करिए डे की। यहाँ थोड़ा स्ट्रेंथ मिल रही है इसको, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ मिल रही है। आप लोग क्या कहते हैं जरा बताइएगा। ओके, ये जो बार बनी है कल की 8th ऑफ अप्रैल, ये 7th ऑफ अप्रैल, राइट, ये कमजोर बार बनी। बट स्टिल क्योंकि मार्केट थोड़ी रिकवर कर गई, अपने गुड न्यूज के बेसिस पे चल गई, तो ये कम कॉन्फिडेंट बार बनी। बिकॉज हुआ क्या, ऐसा मुझे लगता है, जब तक ऑयल, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, जब तक वॉर चल रही थी, ये सारे सेक्टर्स डाउन थे क्योंकि इन सब सेक्टर्स पे प्रॉब्लम थी, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रूड ऑयल के कारण। आईटी का क्रूड ऑयल से कोई लेना देना नहीं था। आईटी एंड फार्मा ये दोनों चल रहे थे, मेजरली आईटी चल रहा था। एआई फेआई सब भूल गया था आईटी, और सडनली चलने लग गया था, राइट। इसलिए अगर कल मार्केट में कोई न्यूज ना आता तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने आपको बताया ना, मैं कई दिनों से इसको ट्रैक कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भागेगा, ये भागेगा, एक दो कैंडल्स और अच्छी बनाएगा, ये भागेगा। पर जैसे ही इसने पहली बार रेड बनाई कल मार्केट में, मैं समझ गया कि आज आईटी का हाल बुरा है। तो फिर मैंने दो चार स्टॉक्स और देखे, इन्फोसिस, टीसीएस, सबका यही हाल था। पूरी आईटी से लोग पैसा निकाल रहे थे और दूसरे सेक्टर्स में, दूसरे स्टॉक्स में डाल रहे थे। अशोक लीजिए 12%, आईसीआई लीजिए 5%, एसबीआई लीजिए 5%। मतलब मैं आपको कौन कौन सा बताऊं, सभी स्टॉक्स, सभी सेक्टर्स बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहे थे। हाउएवर, बिकॉज ये स्टॉक मेरे पास मेरी ट्रैकिंग लिस्ट में था, जस्ट कंसिडर एज इफ, मैं तो यही करता हूँ कि मैं वर्चुअली सोचता हूँ हाँ ये स्टॉक खरीदा हुआ है मैंने। ओके, बस उसी माइंडसेट से मुझे सोचना है कि भाई मेरा ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है इस पे। ओके, अब हम इस स्टॉक को जरा थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ये डे की कैंडल है, बहुत हो गया, वीक भी हो गया, डे भी। अब चलिए, अब 15 मिनट पे आते हैं। देखिए 15 मिनट पे ये कैंडल कैसे कर रही थी। अब ये देखिए, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ये बड़ा बड़ा हाई ओपन हुआ और उसके बाद ये नीचे गया और फिर धीरे धीरे पूरे दिन रिकवरी में लगा रहा, पर पूरे दिन ये अपना हाई क्रॉस नहीं कर पाया। बेस्ड ऑन द सेंटीमेंट, ठीक है, कल पैसा निकला इसलिए कल सडनली पहली कैंडल ही रेड बन गई, क्योंकि लोगों को ये अच्छा पैसा मिला, लोगों ने कहा चलो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, यहाँ से पैसा निकालो, इधर से अपना लिक्विडिटी बाहर गई और दूसरे स्टॉक्स में चली गई। ओके, इसलिए यहाँ पे ये बड़ी कैंडल रेड बनी। अब आज ऐसा कुछ नहीं होगा, आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, अगर आज पहली कैंडल ही अच्छी बनी तो ये बढ़िया जाएगा, अगर पहली कैंडल ही रेड बनी तो ये नीचे जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे लिए कल का लो और कल का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हम मार्क कर लेते हैं। ये कल का लो है और ये कल का हाई है। ओके, मैंने कंसिडर, ये समझिए कि मैंने ये स्टॉक लिया हुआ है ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में या आपके पोर्टफोलियो में, ये समझ के चलिए। ओके, तो ये आपका स्टॉप लॉस है। ओके, ये आपका स्टॉप लॉस है। ओके, तो ये आपका होगा स्टॉप लॉस, ट्रिक स्टॉप लॉस। ओके, काफी नीचे का है, मैं जानता हूँ, बट मुझे लॉजिकल स्टॉप लॉस यही दिख रहा है। ओके, नहीं तो बहुत ज्यादा हुआ तो हम आखिरी कैंडल का लो लगा लेंगे, अगर चलो वो एग्रेसिवली खेलना है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना। तो ये जो कल की आखिरी कैंडल थी, ये मेरा स्टॉप लॉस है 4514। 4460 इज द करेक्ट वन, जो विच आई फील लाइक, बट ठीक है, 4514। ओके, दिस इज माय स्टॉप लॉस। और आई एक्सपेक्ट, पूरा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर जाए। कितना ऊपर जाएगा वो देखेंगे, मार्केट खुलेगी तो देखेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत
कुछ हमने कवर कर लिया। अब हम कल समझेंगे कैंडलस्टिक के पैटर्न्स क्या होते हैं। ओके, कुछ दिन हम कैंडलस्टिक समझने में लगाएंगे और डेली एक ऐसे ही एक स्टॉक हम डिस्कस करेंगे। आपके पास कोई स्टॉक हो, आपको लगे कोई स्टॉक ब्रेकआउट पे है या कोई स्टॉक डिस्कस करने लायक है, तो हम लोग वो स्टॉक डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। बाकी आपकी कोई एडवाइस हो, कोई इनपुट्स हो, कोई कमेंट्स हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू शेयर दिस चैनल। आप लोगों की सपोर्ट ही मुझे कॉन्फिडेंस देगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।